दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसका नाम है G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। इसकी समिट होने वाली है। ये हमारे देश भारत में होने वाली है, न्यू दिल्ली में होने वाली है। हमारे देश की बात करें तो फिलहाल हमारा देश भारत जो है वो G20 का प्रेसिडेंट है। आज की हमारी डिस्कशन जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये समिट जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट है। हमारे देश की बात करें तो पिछले एक दशक से इतनी बड़ी इवेंट जो है वो कभी भी हमारे देश में नहीं हुई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये G20 के बारे में है। G20 के साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये टॉपिक जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जनरल स्टडीज पेपर 3 का सिलेबस का पार्ट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, स्टडी ग्लोज का आंसर राइटिंग कोर्स लॉन्च हो चुका है। 1 सितंबर से लाइव सेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ दिग्गज एजुकेटर्स हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट एजुकेटर्स जो हैं वो ये कोर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। लाइव आंसर राइटिंग सेशंस होंगे। दोस्तों मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, राइट। एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी इस पर चल रहा है, कूपन कोड है विजय, इसका इस्तेमाल कीजिए। सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स गोइंग टू बी वेरी इन डेप्थ। G20 के बारे में हम बात, मैं आपको G20 के साथ जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट्स, राइट, और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हुई थी वो हम समझेंगे। G20 का जन्म कहाँ से हुआ, फिर G20 के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, और उसके साथ साथ भारत की जो प्रेसिडेंसी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत किन किन चीज़ों पर फोकस कर रहा है, 6 जो प्रायोरिटीज़ हैं वो एक के बाद हम एक देखने वाले हैं। और जो समिट होने वाली है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन से लीडर्स इसको अटेंड करेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमारे टेबल पर हैं। तो इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ G20। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स से। G20 जो है इसमें 19 देश हैं और एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, तो इसको G20 कहते हैं। याद रखिए इसमें 20 देश नहीं हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। चलिए ये पूरा लिस्ट देख लेते हैं। अल्फाबेटिकली स्टार्ट करें तो अर्जेंटीना, याद रखिए ये साउथ अमेरिका का एक देश है, राइट, दक्षिण अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील भी दक्षिण अमेरिका का देश है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कनाडा, फिर चाइना है। अब यहां पर आता है यूरोपियन यूनियन। आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए यूरोपियन यूनियन जो है इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है और जल्दी प्रोवाइड कीजिए, राइट। हिंट के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा देश था जिसने इस ग्रुप को छोड़ दिया है। उस देश का नाम क्या है वो भी बताइएगा। तो आपको 2 चीजें बतानी है, एक तो टोटल फिलहाल यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर्स हैं और वो कौन सा देश है जिसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। कंटिन्यू करते हैं। फ्रांस, जर्मनी, ऑफ कोर्स हमारा देश भारत, इस बार हमारा देश जो है वो प्रेसिडेंट है। फिर इंडोनेशिया है, इटली, जापान, मेक्सिको, ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, रशिया है, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका है। यहां पर देखिए, पे अटेंशन हियर, दिस इज स्पेन हियर। स्पेन जो है ये एक परमानेंट गेस्ट है। 1999 से स्पेन जो है ये परमानेंट गेस्ट रहा है। स्पेन जो है ये फॉर्मल मेंबर नहीं है। अब G20 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। हो सकता है कि आपको ऐसा MCQ पूछा जाए कि नीचे दिए गए लिस्ट में से बताइए कौन सा देश ऐसा है जो G20 का परमानेंट गेस्ट है लेकिन मेंबर नहीं है। तो याद रखिए द आंसर इज स्पेन। टर्की भी G20 का पार्ट है, फिर यूके है और यूएसए है। तो अगर आप काउंट करेंगे, राइट, ये स्पेन को छोड़ दे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यहाँ पर ये 20 टोटल हो गए। तो यूरोपियन यूनियन को निकाल दे तो 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है, और स्पेन को ऐड करेंगे तो टोटल 21 है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि स्पेन जो है वो परमानेंट गेस्ट है, परमानेंट मेंबर नहीं है।
अब 1999 मैंने आपको बताया, तो याद रखिए कि ये जो G20 है इसकी शुरुआत, इसका जन्म हुआ 1999 में, और इसका जन्म तब हुआ जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। अब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो क्या है उसको समझ लेते हैं बहुत ही क्विकली। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में ऐसा हुआ था कि एशिया की जो बैंक्स हैं और कॉरपोरेशंस हैं, इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में यूएस डॉलर्स बोरो किए थे, या फिर पैसे जो है वो बोरो किए थे, और ये शॉर्ट टर्म में बोरो किए थे, शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किए थे, और इसकी वजह से ये एशियन बैंक्स और कॉरपोरेशंस के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज जो है वो बढ़ गया। अब ये कर्ज बढ़ने के बाद ऑफ कोर्स प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। जैसे किसी एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है ना, कि आपको पैसे देने और हर रोज इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। वैसे ही सिचुएशन जो है वो एशियन बैंक्स और कॉरपोरेशंस की हुई। तो फॉरेन कैपिटल जो है वो ये सारे एशियन देशों से जाने लगा। जब भी लेट्स से किसी व्यक्ति की या फिर किसी कंपनी की, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसकी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है, तो जिन जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए वो पैसे जो है ना वो वापस ले लेंगे कि भैया हमारे 10 लाख रुपए थे, हमें वापस दे दो, हमें आपके शेयर्स नहीं चाहिए, या फिर हमें आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है। या फिर अगर कोई आपका रिश्तेदार है, राइट, और वो आज लेट्स से करोड़पति है, लेकिन फिर आपको पता चले कि मीन्स वो करोड़पति थे या फिर आज हैं, लेकिन कल आपको पता चले कि भाई इनके पैसे जो है वो खत्म होने लगे हैं, अब उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर आपने उनको 5-10 लाख रुपए दिए हैं तो आप उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म राह देखी तो ऐसा हो सकता है कि आपके पैसे जो हैं वो हमेशा के लिए चले जाए। तो वैसे ही सिचुएशन किसी देश के साथ भी होती, किसी रीजन के साथ भी होती है। तो फॉरेन कैपिटल जो है वो जाने लगा, फिर करेंसी जो है इन सारे देशों की वो ड्रॉप होने लगी, राइट। और जो बोरोवर्स थे, जिन जिन देशों ने, जिन जिन बैंक्स ने, पर्टिकुलरली जिन जिन कॉरपोरेशंस ने पैसे बोरो किए थे, ये ब्रोक हो गए, यानी कि ये जो हैं वो डिफॉल्ट में आ गए, या फिर वो पैसे पे कर सके ऐसी सिचुएशन में नहीं रहे। तो उस समय पर सरकार जो है, अलग अलग देशों की, एशियन देशों की सरकारों ने बिलियंस ऑफ रुपीस जो है या फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च किए, राइट। करेंसीज जो है अपनी अपनी वो खर्च करके अपनी करेंसी जो है, लोकल करेंसी को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की, राइट। और फिर आईएमएफ और ग्लोबल कम्युनिटी जो है उन्होंने यही सलाह दी, एडवाइस दी कि भाई आप रिफॉर्म्स कीजिए, आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कीजिए, अपने काम करने का तरीका जो है उसमें बदलाव लाइए, और हार्श ऑस्टेरिटी को फॉलो कीजिए। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो अगर किसी परिवार के ऊपर ऐसी फाइनेंशियल आफत आ जाती है तो फिर वो जो ऐसे जो हम कहते हैं ना कि अननेसेसरी खर्च, बेफिजूल के जो खर्च हैं वो कम कर देते हैं। फिर अगर बेटा या फिर बेटी की शादी होगी तो फिर करोड़ों रुपए वो नहीं खर्च करेंगे, यू नो। तो जो भी ऐसे अननेसेसरी खर्च हैं, फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा एयर कंडीशन का इस्तेमाल ना कर रहे, राइट, और खाने पीने का जो है वो घर पे ही रखें, फिर बाहर पिज़्ज़ा ये वो खाने के लिए ना जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें कोई परिवार करने लगता है, वैसे ही एक देश के ऊपर भाई अननेसेसरी खर्च जो है वो आप कम कर दीजिए। तो इसको कहते हैं ऑस्टेरिटी। दोस्तों ये चीज़ों को समझते समझते मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझाते जा रहा हूँ, राइट, ओके। तो एशियन कंट्रीज जो हैं, ये सारे एशियन क्राइसिस के बाद ग्लोबली ये एक नेसेसिटी क्रिएट हुई कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो G20 का जन्म होता है 1999 में। इसका जन्म हुआ, और स्टार्टिंग में G20 जो है उसका मेन फोकस यही था कि अलग अलग देशों के, ये जो 19 देश और यूरोपियन यूनियन जो हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग हो, हर साल मीटिंग हो, और ये मीटिंग्स में वो चीज़ों को डिस्कस करें, राइट, एक दूसरे की मदद करें, कोऑपरेशन आगे बढ़ाए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे जो है वो G20 का जन्म हुआ। ये इसकी एक प्रकार की हिस्ट्री थी। अब फैक्ट्स पर नजर डालें तो G20 जो है इसकी ताकत देखिए। दुनिया की जो जीडीपी है तो 80% जीडीपी जो है वो ये G20 रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन है और बाकी के सारे दिग्गज देश ही हैं इसमें, हमने पूरा लिस्ट देखा, राइट। तो 80% ग्लोबल जीडीपी, 60% दुनिया की पॉपुलेशन। अब इंडिया इसमें है, चाइना इसमें है, और बाकी के बहुत सारे देश हैं। यूरोपियन यूनियन जितना एरिया है तो 60% जितनी ग्लोबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो जाती है। ग्लोबल ट्रेड जो होता है उसका 75% ट्रेड जो है ये G20 रिप्रेजेंट करता है,
राइट। और G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो लीडर्स हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, एमिशंस, क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करते हैं, और इसी के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी डिस्कस किया जाता है या फिर इसके ऊपर काम किया जाता है, इसके ऊपर एक एजेंडा जो है वो तैयार किया जाता है। रही बात समिट की, तो ये हर साल होती है और प्रेसिडेंसी जो है ये रोटेट होती रहती है कि लेट्स से लास्ट ईयर अगर इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था तो इस साल हमारा देश भारत है, नेक्स्ट ईयर लेट्स से साउथ अफ्रीका बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो देश प्रेसिडेंट होता है वहां पर समिट जो है वो उस देश के कैपिटल में या फिर उस देश में समिट जो है वो कंडक्ट की जाती है। इस प्रकार से ये काम करता है। स्टार्टिंग में G20 जो है वो बड़ी बड़ी चीजों पर ही फोकस करता था, राइट। फिर उसके बाद ट्रेड इसमें ऐड हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और एंटी करप्शन। तो पहले सिर्फ इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें ही, मैक्रो लेवल की चीज़ें डिस्कस की जाती थी या फिर उसका एजेंडे का जो पार्ट रहता था वो बड़ी बड़ी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ऐड हो गई G20 में। तो ये हैं G20 के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब हम G20 प्रेसिडेंसी के बारे में बात करते हैं। इंडिया जो है वो करंट प्रेसिडेंट है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक हमारा देश भारत जो है वो G20 का प्रेसिडेंट है, राइट। ये G20 की जो लीडर्स समिट है ये न्यू दिल्ली में होने वाली है 9 सितंबर और 10 सितंबर 2023, यानी कि नेक्स्ट मंथ ये समिट हमारे देश में होगी। थीम इस साल की जो है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जितनी भी लाइफ है, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हम सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। एक चींटी से लेकर हाथी या फिर एक चींटी से लेकर या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर अगर आप ब्लू व्हेल की बात करें तो हम सब जो हैं वो इस पृथ्वी के पार्ट हैं। हम सब इस पृथ्वी का एक परिवार हैं और हम सब इस पृथ्वी के फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं। अब भारत ने 6 प्रायोरिटीज को, मीन्स इस साल जो G20 की प्रेसिडेंसी है हमारी, तो हमने 6 प्रायोरिटीज को फोकस किया है। नंबर 1 जो है ये है पीपल। भारत जो है वो लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन पर फोकस कर रहा है। प्लेनेट, तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन, इसमें क्लीन एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी, सर्कुलर इकोनॉमी। प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन, ये सारी चीज़ों पर और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा या फिर किया जा रहा है। अब तो ये जो प्रेसिडेंसी है वो ख़त्म होने को है। अब कितने महीने बचे हैं? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने बचे हैं। पीस, प्रमोट ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, इसमें काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर रेजिलियंस, ये सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप, इसमें जो मल्टीलैटरलिज्म है कि मिलकर 1-2 से ज़्यादा देश जो हैं या फिर 50 देश मिलकर काम करें, 30 देश मिलकर काम करें, तो एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने की बात है। इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस, तो इनमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। ग्लोबल गवर्नेंस को और ज़्यादा मजबूत करने की बात है। तो ये सारी चीज़ों को कवर किया मैं आपको मेन पॉइंट्स जो है वही बता रहा हूँ। ऑफकोर्स छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अगर हम जाएंगे तो फिर ये लेक्चर जो है उसका अंत ही नहीं आएगा, एज यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। परफॉर्मेंस, तो G20 का परफॉर्मेंस जो है ये और ज़्यादा इंक्रीज हो। डेटा ड्रिवन पॉलिसीज हो कि रॉक सॉलिड डेटा जो है वो आए, उसका एनालिसिस किया जाए और उसके आधार पर नीतियाँ बनाई जाए। और इसी के साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ एंगेज करें, एंगेज इन द सेंस कि मिलकर काम करें। तो परफॉर्मेंस जो है G20 का उसको भी सुधारने की बात है। तो ये 6 प्रायोरिटीज़ जो हैं वो भारत ने तय की थी और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अब ये प्रायोरिटीज़ जो हैं या फिर ये जो प्रेसिडेंसी जो हमारी स्टार्ट हुई तो भारत ने ये 6 प्रायोरिटीज़ रखी और जब से हम प्रेसिडेंट बने हैं तब से लेकर आज तक लगभग आप समझ लीजिए 200 जितनी इवेंट्स जो हैं वो प्लान की थी। आप अगर करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारी अलग अलग मिनिस्टीरियल मीटिंग्स हुई। कोई मीटिंग कश्मीर में हुई तो वहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई थी, राइट, विरोध हुआ था। फिर मणिपुर में भी मीटिंग हुई थी, राइट, मणिपुर भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। मुंबई में मीटिंग हुई है, न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई है, दूसरे हमारे ऐसे अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पर मीटिंग हुई थी और अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उनको कवर किया गया। तो ऐसे मिनिस्टीरियल मीटिंग्स, ग्रुप्स और एंगेजमेंट ग्रुप्स की मीटिंग्स जो हैं, ऐसे 200 जितनी इवेंट्स जो हैं वो भारत ने प्लान करके रखी थी और इसमें से बहुत सारी इवेंट्स जो हैं वो
हो भी चुकी है। रही बात वर्किंग ग्रुप्स की, तो ये एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन कल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी ट्रांजिशंस, एनवायरमेंट, फाइनेंस, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड विमेंस एम्पावरमेंट, ये 16 ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिन पर वर्किंग ग्रुप्स की अलग अलग मीटिंग्स हुई है और इन पर काम भी चल रहा है। बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो कंक्लूड भी हो चुकी हैं। तो एज यू कैन सी कि G20 जो है वो कितने सारे अलग अलग एजेंडाज पर काम कर रहा है। अब दोस्तों हम फाइनल फेज में आ चुके हैं इस डिस्कशन के। लोकेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली में जो प्रगति मैदान है वहां पर है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, यहां पर ये समिट होने वाली है। इस समिट को लगभग 30 जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स अटेंड करने वाले हैं। इसमें G20 के मेंबर्स भी हैं, राइट, मेंबर्स, और या फिर आप डिफैक्टो लीडर्स कह सकते हैं, और कुछ इनवाइटेड देश हैं तो उनके भी लीडर्स इस समिट में उपस्थित रहने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करूं तो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, इस समिट को अटेंड करने वाले हैं। फिर आपकी स्क्रीन पर हैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो भी हमारे देश आ सकते हैं। अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, टुडे इज संडे, राइट, और तारीख है 27, राइट, 27 अगस्त 23। तो अभी तक की जो लेटेस्ट डिटेल्स मेरे पास हैं तो वो ये है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, राइट। चाइना ने कहा है कि वो यहाँ पर आने वाले हैं। ऑफ कोर्स रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही वहाँ की ऑफिस ने ये बताया है कि वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, तो पुतिन साहब यहाँ पर नहीं आएंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर आएंगे, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो आएंगे, फिर ऋषि सुनाक साहब जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, और इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं वो इस मीटिंग का पार्ट बनने वाले हैं। ये जो समिट है इसका मेन फोकस जो है वो ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, यूरोपियन यूनियन का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, फिर ओवरऑल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इनोवेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ये समिट जो है वो फोकस करने वाली है। और एंड में ये समिट जब खत्म हो जाएगी उसके बाद G20 लीडर्स डिक्लेरेशन होगा, राइट, G20 डिक्लेरेशन होगा, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन शायद इसका नाम हो सकता है। और ये जो डिक्लेरेशन है इसमें जो लीडर्स हैं, जो देश हैं, इन सारे देशों ने जो भी कमिटमेंट किया है, जो भी प्रायोरिटीज डिस्कस की है, और इन प्रायोरिटीज को अचीव करने के लिए जो भी कमिटमेंट्स अपनी अपनी तरफ से दर्ज करवाए हैं, तो उन सारे कमिटमेंट्स का लिस्ट जो है वो इश्यू किया जाएगा। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, राइट। तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। जाने से पहले डियर फ्रेंड्स, आई वुड अगेन लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट दिस यूपीएससी CSC आंसर राइटिंग कोर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, राइट। ये आंसर राइटिंग जो है इट्स अ गेम चेंजर। मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपके पास ये अलग अलग टॉपिक्स की अच्छी जानकारी है, अच्छी नॉलेज है, लेकिन अगर आप उसको पेन डाउन नहीं कर पाएंगे, अगर आप उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कलम से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये नॉलेज जो है वो आपको उतना ज़्यादा मीन्स फ़ायदा नहीं करवाएगी। यू नो व्हाट आई मीन, कि एग्जामिनेशन में आपकी नॉलेज कितनी है ये नापने का एक तरीका जो है दैट इज़ आंसर राइटिंग। तो इसमें आपकी महारत होनी चाहिए, और ये कोर्स इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी यूपीएससी का एस्पिरेंट जो है इसमें महारत हासिल कर सके। तो डिस्काउंट भी अच्छा चल रहा है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जो हैं वो ये क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल है, इस पर भी देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.